हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एमसीए के जो स्टूडेंट है उनका पहला सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट आ चुका है। जो रैंक लिस्ट की बात कर रहे थे वो सारी चीज अपार्ट फ्रॉम दैट उसके आगे की बात है। अब यहाँ से हम दूसरी तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा वो सब हम इसमें बात करेंगे। ये पूरा वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप थैंक्स सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको डॉलर देना होता है। वो डॉलर नहीं दे पाएंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड सर्च करके जो लोगो हमारा है वो आपको मिलेगा सारी जगह और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम देखते हैं सबसे पहले कि आगे किस तरीके से आपका लिस्ट आया है और इस लिस्ट में किन लोगों का नाम आया है नहीं आया वो सब हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे हैं और इनका जो कंडक्ट होगा वो काउंसलिंग ऑनलाइन कंडक्ट होगा। यहाँ पर साफ साफ बता रहा है सारी प्रोसेस जो होंगे एडमिशन के वो सब होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो उनको अपलोड करना है सर्टिफिकेट 10 बजे सुबह 13 तारीख से लेकर के 5 बजे शाम 16 जुलाई तक आपको अपलोड कर देना है। इस वाले लिंक से आपको क्लिक करके यहां पर आपको डायरेक्ट अपलोड करना है, जाना है, लॉगिन कर लेना है पासवर्ड के साथ और अपलोड कर देना है। अपलोड करने में आपको क्या क्या लगेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टार मार्क्स में लगे हुए हैं ये सारे मैंडेटरी, अगर ये सिर्फ आप दे देते तो एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया, प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट और मीडियम 10-12 ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका मीडियम ही उर्दू होना चाहिए, या फिर ये सब नहीं है तो मदरसा का कोई कोर्स होना चाहिए जो उर्दू सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड हो। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट देना है, 12th का सर्टिफिकेट देना है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना, लास्ट स्टडी जहां से आपने किया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लास्ट स्टडी जहां से किया, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS है तो वो देना है आपको, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट है, PWD है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल स्पोर्ट्स कोटा है, NCC NSS है तो वो देना है आपको। उसके अलावा बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है जहां से लास्ट आपने पढ़ाई की है और यहाँ पर स्टार मार्क्स लगा हुआ कहा जा रहा है कि ये मैंडेटरी है, मतलब कि देना ही देना है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। अब यहां पर बात करते हैं, वाइल द अपलोडिंग सर्टिफिकेट सिलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर मोबाइल नंबर अपलोड करना, फोन नंबर है, ईमेल है, ये सारी चीज आपको अपलोड करना है जिससे आपको कांटेक्ट कर सके। द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी टेकन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट आपका करेगी। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अलर्ट द अवेलेबल रिस्पांस 10 बजे सुबह से लेकर 5:30 बजे तक 17 जुलाई को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी। लेकिन इसके अलावा जो नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट है जो आपने अपलोड नहीं किया या फिर स्टार मार्क्स जिस पे नहीं लगा हुआ है उसके लिए आपको 30 सितंबर तक टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, इससे आगे भी आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो ऑन टाइम आपको देना पड़ेगा। If certificate verification order the team approve your provisional admission, then will receive the SMS process fee payment। जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वैसे फी पेमेंट के लिए आपको मेल भी आ जाएगा, SMS भी आ जाएगा और उसको क्लिक करके फिर से लॉगिन करके आपको पे कर देना और सीट आप अपनी फिक्स कर लेंगे। अगर नहीं पे करते हैं तो सीट नहीं मिलेगी आपको। द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, लॉग इन योर एडमिशन पोर्टल, पे द लास्ट फी पेमेंट डेट जो है वो 19 जुलाई से पहले आपको पे कर देना है और पे करने के बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो सीट खाली रह जाएगी, किसी दूसरे को नेक्स्ट लिस्ट में दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई डिफिकल्टी होती है, एलिजिबल नहीं है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि प्रॉपर आपने अपलोड नहीं किया था। उसमें अगर कोई क्वेरी करनी है तो आप इस पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे मेल कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड टोटल मेल आप इस पे कर सकते हैं। फर्दर के लिए आपको रिलेटेड अपडेट जाना है तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। नोट दिया गया है कि जो भी एडमिशन के सुपर न्यूमेरिक कोटा से जो आ रहे हैं, NCC NSS ECS स्पोर्ट्स कोटा, वीडियो, चिल्ड्रेन ऑफ वर्ल्ड, आर्म पर्सनल और या फिर इन सब के तो सेकेंड फेज में इनका एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको आप MCA कहते हैं, MCA के टोटल सीट और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो टोटल यहाँ पर 23 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट हैं? 23 स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पर होगा पहले लिस्ट में। लेकिन सीट कितनी है तो यहाँ पर हम सीट देख लेते हैं तो 30 सीट्स हैं। कितनी सीट्स है? 30 सीट्स है, 23 स्टूडेंट का लिया गया है, मतलब 60 सीट अब भी वैकेंट है। अब इस 7 सीट को कब लेकर के आएगा तो सेकंड लिस्ट में लेकर के आएगा और इस 23 में से कितने का एडमिशन नहीं होगा तो वो भी आकर के जाकर के आगे दूसरे में ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले कैंडिडेट को देख लेते हैं जो है इब्राहिम नाम का है, वो EWS कैटेगरी से लेकिन जनरल में इसका एडमिशन हो रहा है तो इनको EWS देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये दे देते हैं तो सही है। यहाँ पर OBC को भी जनरल कैंडिडेट दिया गया, जनरल सीट दी गई है तो इनको भी OBC देना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी देते हैं तो दिक्कत नहीं है, दे देंगे तो फायदा है इनका।
उसी तरीके से यहाँ भी ओबीसी जनरल किया गया है, ईडब्ल्यूएस को जनरल किया गया है, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस में ही एडमिशन मिला है, तो इनको ईडब्ल्यूएस देना फैजान को लाजमी है, अगर नहीं देते तो एडमिशन नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ओबीसी है तो ओबीसी दिया गया है, इसको भी ओबीसी देना मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के हिसाब से टोटल 23 यहाँ पर लगभग 23 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है। किस पे हो गया है? ओबीसी में हो गया है, जनरल में हो गया है, और ईडब्ल्यूएस की सीट अब खत्म हो चुकी है। अब बात करेगा किसका? तो रिजर्वेशन में जो कोटा है वो एनसीसी है, एनएसएस है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोटा है, ठीक। तो इस सब पे अब बात की जाएगी। तो ये सारा आप देख सकते हैं सारे कैंडिडेट का। यहीं पर आप देख लें तो सबसे पहले हम देखते हैं तो पहला रैंक जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पहला बच्चा था जिसको जनरल सीट दी गई है। वहीं पर हम देखेंगे तो ओबीसी का पहला बच्चा यहाँ पर 9 रैंक पे आया हुआ बच्चा है जो इसको ईडब्ल्यूएस का पहला सीट मिला है, मतलब कि यहाँ से फर्स्ट ईडब्ल्यूएस सीट गिनी जाएगी। उसी तरीके से ओबीसी की फर्स्ट सीट जो गिनी जाएगी वो 11 रैंक से यहाँ पर आदिल के नाम से ये फर्स्ट रैंक सीट यहाँ से गिनी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट रैंक फर्स्ट सीट ओबीसी की 2 सीट 3 सीट 4 सीट इस तरीके से देखेंगे तो लगभग रिजर्वेशन के जो 10% 5% के हिसाब से उस तरीके से सीट फिक्स होती चली जा रही है। अब जो बचेगा तो वो स्पोर्ट्स कोटा का जो रिजर्वेशन है वो बचेगा, और अपलोड सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन करना वो भी किस तरीके से, तो वो मैं कल मॉर्निंग में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और थैंक सपोर्ट जरूर कर देंगे और अपने स्टेटस पे भी जरूर लगा लेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर स्क्रॉल पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा वहां से आप पूछ सकते हैं।